वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम यहाँ पे टॉपिक है सीमेंट, और सीमेंट की लगभग हमारी 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम यहाँ पे सीमेंट के टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे थे कि सीमेंट कैसा वर्क करता है बाइंडिंग मटीरियल की तरह, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती, कोहेसिव एंड एडेसिव, एंड रिजल्ट क्या निकल कर आता, अ हार्ड ड्यूरेबल मास। ओके, ये हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट के बारे में कि सीमेंट जनरली कितने इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे 8 टाइप्स के इंग्रेडिएंट को इन डिटेल्स में हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। एंड देन उसके बाद हमने कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए थे एंड सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एंड इस फिर हमने ये भी देखे थे कि सीमेंट को जनरली कितने पार्ट में क्लासीफाइड किया गया था, जैसे कि हाइड्रोलिक सीमेंट होती है एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे बॉक कंपाउंड कि C3S क्या होता है, C2S क्या होता है, C3A क्या होता है, C4AF क्या होता है। तो बॉक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े थे तो इंग्रेडिएंट्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। एंड देन उसके बाद हमने इंग्रेडिएंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट डिस्कस किए थे। तो प्रॉपर्टीज में क्या देखा था कि जैसे कि सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने इन डिटेल्स में पढ़ लिया। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, मैकेनिकल को इन डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। एंड कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट क्या होता है। जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है 1 to 2% एंड टॉलरेंस कितना प्रोवाइडेड किया जाता है 5%। एंड जो वॉल से डिस्टेंस होनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर्स होती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, सीमेंट है, इसका हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें 2 फील्ड होती है, फर्स्ट 2 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे फील्ड में इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, लैब में परफॉर्म करने के लिए। तो फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, लैब टेस्ट क्या होते हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जनरली टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो दोनों पैरामीटर्स है फील्ड एंड लैब, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। टॉपिक हम लिख लेते हैं क्या, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो फर्स्ट टेस्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे, फील्ड एंड लैब। फील्ड टेस्ट एंड सेकंड इज द लैब टेस्ट। ठीक है, तो फील्ड, अगर हम यहाँ पे फील्ड जैसे सीमेंट है और इसको हमें क्या करना है, फील्ड में टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है, सीमेंट है। तो सबसे पहले चीज़ हमें इसका क्या पता होना चाहिए, कलर। तो हम फील्ड में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कलर टेस्ट। सेकंड इज़ द कूलनेस टेस्ट, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे आगे। तो कलर टेस्ट, कूलनेस टेस्ट एंड और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ द कलर टेस्ट, कूलनेस, कलर टेस्ट, कूलनेस टेस्ट। एंड कूलनेस टेस्ट के बाद हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कूलनेस टेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा, फील्ड टेस्ट। एंड लैब टेस्ट के बारे में बात करें तो लैब टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द फाइनेंस टेस्ट, फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, तो लैब में हम यहाँ पे कैसे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, सीमेंट की फाइनेंस को चेक करेंगे। और अब इस फाइनेंस को चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे 3 प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस टेस्ट हम कैसे पता लगाएंगे, कौन कौन से टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस टेस्ट के लिए बात करें तो फर्स्ट इज़ द फाइनेंस के लिए सीप टेस्ट हम यूज़ करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीप कितने नंबर की यूज़ की जाती है। तो सीप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फाइनेंस के लिए। एंड सेकंड इज़ द सीप के बाद ऑटो टर्बिडिटी, बैगनर टर्बिडिटी, बैगनर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मीटर, बैगनर टर्बिडिटी मीटर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एंड थर्ड इज़ द परमिबिलिटी मीटर, परमिबिलिटी मीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये परमिबिलिटी मीटर
आपको ये टेस्ट याद रखना है क्योंकि फाइनेंस टेस्ट बहुत बार एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे तब आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो फाइनेंस टेस्ट के लिए स्लीप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, बैगनर टर्बिडिटी मीटर परफॉर्म किया जाता है एंड परमिबिलिटी मीटर भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और तीनों ही ऑप्शंस, तीनों से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बैगर टर्बिडिटी मीटर से भी आया हुआ है, स्लीप टेस्ट से भी एंड परमिबिलिटी मीटर से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बाद साउंडनेस टेस्ट के लिए। साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? अगर हम यहाँ पे साउंडनेस के लिए बात करें तो साउंडनेस टेस्ट जनरली ली चैटलियर एपरेटस, ली चैटलियर एपरेटस, ली चैटलियर एपरेटस इसके थ्रू क्या परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? ऑटोक्लेव टेस्ट का, ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? साउंडनेस टेस्ट। फर्स्ट हमने फाइनेंस एंड सेकंड इज द साउंडनेस जिसमें ली चैटलियर एपरेटस एंड ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड टेस्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए बिकट एपरेटस का यूज़ किया जाता है, बिकट एपरेटस, बिकेट एपरेटस और प्लंजर। इसमें क्या यूज़ करेंगे? प्लंजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया थर्ड। एंड फोर्थ हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? फाइनेंस, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी के बाद सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। तो सेटिंग टाइम टेस्ट में हम कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं? बिकेट एपरेटस। सेटिंग टाइम के लिए भी बिकेट एपरेटस का यूज़ करते हैं, बिकेट एपरेटस। तो हमने जब कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते तो बिकेट एपरेटस के साथ किसका यूज़ किया जाता है? प्लंजर का यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ पे सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो बिकेट एपरेटस का यूज़ तो करेंगे लेकिन इसमें स्क्वायर नीडल का यूज़ होता है, स्क्वायर नीडल का यूज़ करेंगे। एंड स्क्वायर नीडल के साथ हम एनुअल कॉलर का यूज़ करते हैं, एनुअल कॉलर का यूज़ किया जाता है। तो सेटिंग टाइम टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेटिंग के बाद स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है? कैसे फाइंड आउट किया जाता है स्ट्रेंथ टेस्ट को? इसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? CTM में परफॉर्म किया जाता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन एंड ब्रैकेट एपरेटस का यूज़ किया जाता है। ब्रैकेट BRQUETTE ब्रैकेट एपरेटस का, CTM ब्रैकेट एपरेटस का। तो ये 5 टाइप्स के टेस्ट हो गए। 6 हम यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए बात करेंगे। ऑलरेडी स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछा हुआ है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ये भी ली चैटलियर फ्लास्क के लिए। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ली चैटलियर फ्लास्क, इसमें ली चैटलियर फ्लास्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए बात करेंगे। टेस्ट नंबर 7 इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरली किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? जैसे हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया ली चैटलियर फ्लास्क का यूज़ किया एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर यूज़ करती हैं। तो ये हमारे पूरे क्या है? लैब टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने लैब टेस्ट में क्या डिस्कस किए? फाइनेंस टेस्ट, आपको पूरे ध्यान रखना है। फाइनेंस टेस्ट, स्लीप टेस्ट, बैगनर टर्बिडिटी मीटर एंड परमिबिलिटी मीटर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटलियर एपरेटस का यूज़ करेंगे एंड ऑटोक्लेव का। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी के लिए हम बिकेट एपरेटस का यूज़ करते हैं विद प्लंजर। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए बिकेट एपरेटस तो यूज़ करेंगे लेकिन इसमें स्क्वायर नीडल एंड एनुअल कॉलर का यूज़ किया जाता है। एंड अगर हमें स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो इसमें CTM एंड ब्रैकेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज मेजर्ड इन द सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एंड ये ली चैटलियर फ्लास्क के थ्रू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलोरीमीटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ हमारे फील्ड टेस्ट रिमेनिंग बचे हुए थे, इसको कवर करेंगे। जैसे अगर हमें सीमेंट है, इसका हमें फील्ड टेस्ट करना है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम कौन सा टेस्ट करेंगे? कलर टेस्ट। एंड सेकंड इज द कूलनेस टेस्ट एंड थर्ड
थर्ड इज़ द, जिसे हमने कलर टेस्ट, कूलनेस टेस्ट, स्मूथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड स्मूथ टेस्ट के बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बाद फ्लॉट टेस्ट। तो जो भी हमने यहाँ पे फील्ड टेस्ट है ये हमारी कंप्लीट हो गए हैं, और प्रीवियस क्लास में आप लोग देखना ये हमने सारे कवर्ड हो गए। दे आर कवर्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, दे आर covered in the physical properties of cement। तो सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए, फील्ड टेस्ट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट में हम फर्स्ट यहाँ पे फाइनेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस टेस्ट क्या होता है इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या फाइनेंस के बाद साउंडनेस टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट के बारे में बात की थी, हम फर्स्ट यहाँ पे फाइनेंस टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फाइनेंस टेस्ट के बारे में। तो जो जनरली जो फाइनेंस टेस्ट होता है इसको 3 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइडेड किया गया है। फाइनेंस टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट इज़ द ISCEP का यूज़ करेंगे, ISCEP टेस्ट का यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड इज़ द एयर परमिबिलिटी टेस्ट, या फिर एयर परमिबिलिटी मीटर का यूज़ किया जाता है। ISCEP एयर परमिबिलिटी टेस्ट एंड सेकेंड इज़ द बैगनर टर्बिडिटी मीटर का यूज़ किया जाता है इसमें फाइनेंस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सीमेंट के टेस्ट के बारे में, जिसके हमने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे। और जनरली इन एज क्वेश्चंस आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, जैसे कि हमें फील्ड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, कलर, कूलनेस, स्मूथ, सॉलिबिलिटी और फ्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लैब में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, फर्स्ट इज़ द फाइनेंस, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के बाद हमने सेटिंग टाइम टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट परफॉर्म किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।